तो अब स्टार्ट करते हैं थ्योरम। कुछ थ्योरम्स है जिसको हम प्रूव करेंगे। जैसे इसमें क्या आ रहा है, पहले एंगल सबटेंडेड बाय कर्व। कि मान लो कि कोई सर्कल है, ठीक है, मान लो ये सर्कल दिया हुआ है। इस सर्कल में हमने एक सेंटर मान लिया, ये O है। तो एंगल कैसे सबटेंड करते हैं? कॉर्ड से। जैसे हमने यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ किया, तो इस कट का जैसे ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ठीक। तो इस दोनों पॉइंट से हमने ये एंगल बनाया, इसको एंगल सबटेंड कहेंगे, या किसी भी सर्कल के कहीं भी एंगल सबटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करें, टू रेज को हमने ड्रॉ किया, किसी एक पॉइंट पे हमने इंटरसेक्ट कराया, तो जो फॉर्म बन रहा है वो एंगल सबटेंड हो गया, कॉर्ड हो गया। वैसे ही आप आर्क से भी ड्रॉ कर सकते हो। आर्क में क्या है कि आपने एक, ये हो गया A से भी एक आर्क है, तो यहाँ से भी हम एंगल सबटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें थ्योरम क्या है? फर्स्ट आपका इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट अ सेंटर। अगर कोई सर्कल है, ठीक है, अगर उसमें टू जो कॉर्ड्स है वो इक्वल है, तो टू इक्वल कॉर्ड्स होते हैं, तो जब वहाँ से एंगल सबटेंड करते हैं तो दोनों एंगल का सेम मेजर होता है। मतलब कि ये एक सर्कल है, ये AB और NCD टू कॉर्ड्स, इन दोनों से हमने सेंटर पे जब एंगल सबटेंड किया, ठीक, एक यहाँ से एंगल सबटेंड किया ये, और एक CD से हमने एंगल सबटेंड किया, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। ये थ्योरम है, इसको प्रूव भी करते हैं। गिवन क्या है कि AB और CD दोनों इक्वल है, और प्रूव करना है कि एंगल AOB इज इक्वल टू COD। तो प्रूव करते हैं। ट्रायंगल AOB और COD में देखो OA OD के इक्वल है। देखो OA OC OD OC OB सभी क्या है? रेडियाई हैं। किसी सर्कल में जितने भी रेडियाई होते हैं सभी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो OA और OD इक्वल होगा, या तो OC बोल दे, OB के करस्पॉन्डिंग OD इक्वल हो गया, और AB और CD पहले से गिवन था। तो साइड 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 और साइड 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 दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो बाई CB से दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना था। इसके कन्वर्स क्या है कि अगर एंगल इक्वल होगा, अगर मान लो यहाँ पे हमने कोई टू कॉर्ड्स लिया और वहाँ से एंगल सबटेंड कर रहे हैं सेंटर पे, और सेंटर वाला अगर एंगल इक्वल हो गया तो यानी कि ABCD भी इक्वल होगा। तो वो सेम इसका बाई कन्वर्स है। इफ द एंगल सबटेंडेड बाई द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। गिवन क्या है कि एंगल AOB, ये मतलब सेंटर वाला एंगल इक्वल है, तो हमको AB और CD को प्रूव करना है। तो सेम चीज ट्रायंगल AOB COD, OA OC के इक्वल है, OB OD के इक्वल है, सेम रेडियाई, ये एंगल दोनों गिवन है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो AB इज इक्वल टू CD बाई CBCD से। तो ये भी क्या हो गया? प्रूफ हो गया। सेकेंड, अब आते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है कि जैसे कोई लाइन है, ठीक है, तो उसको हम ऐसा बाइसेक्ट करें कि ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हो, और साथ में यहाँ पे जो एंगल बने वो राइट एंगल बने, तो उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज द लाइन दैट डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इट ऑल्सो मेक्स अ एंगल विद द लाइन सेगमेंट, राइट एंगल विद द लाइन सेगमेंट, उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके बाद क्या है? ईच पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ईच ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द ओरिजिनल लाइन सेगमेंट। तो जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो उसका हर एक पॉइंट, मतलब ईच पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज द सेम डिस्टेंस होगा फ्रॉम ईच ऑफ द एंड्स ऑफ द ओरिजिन लाइन सेगमेंट। मतलब इस ओरिजिन लाइन सेगमेंट के जो भी ओरिजिन वहाँ से डिस्टेंस क्या होती है वो सभी का इक्वल होगा, ठीक। इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कॉर्ड, इट विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब कि अगर किसी सर्कल में अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें कॉर्ड पे, मतलब इस पर हम परपेंडिकुलर मतलब AB को अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा? सेंटर से ये पास होगा, ठीक है। जो कि अभी हमने ये प्रूव करा था कंस्ट्रक्शन में कि किसी सर्कल में अगर हम दो कर्व ड्रॉ किया
तो अगर मतलब सेंटर पता करना पड़ता है तो हम 2 कॉर्ड्स ड्रा करके उसको बाइसेक्ट करते हैं तो एक पॉइंट से मिलता है, ठीक है। तो मतलब कि ये हमेशा बाइसेक्ट करने के बाद वो सेंटर से ही पास होता है। तो यहाँ भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, मतलब कि जाएगा किससे, सेंटर से पास होगा, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक थ्योरम नंबर 3 क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कर्व, ठीक है। मतलब कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करना में कहाँ से, सेंटर से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कर्व, मतलब बाइसेक्ट कर देगा कर्व को, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है ना कि जैसे मान लो कि ये सर्कल है, ए बी एक कॉर्ड है, तो वहाँ से जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं तो ए पी और बी पी दोनों क्या है, इक्वल हो गए, यानी कि पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये भी बोल सकते हैं। तो नाउ इन ट्रायंगल ए ओ पी और बी ओ पी से देखते हैं। ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, अभी हमने बताया था कि यहाँ पे 90 बनता है। तो एंगल ए पी ओ और बी पी ओ ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा 90 डिग्री ईच एंगल। एंड ओ ए ओ बी इक्वल है, सेम रेडियाई, और ओ पी पी ओ दोनों क्या है, कॉमन है। तो देखो 90 के सामने वालों क्या बोलते हैं, राइट, 90 के सामने हाइपोटेनियस, ये भी हाइपोटेनियस, यानी कि दोनों का हाइपोटेनियस सेम है क्योंकि सेम रेडियाई। 90 डिग्री यहाँ भी है, और ये क्या है, कॉमन साइड है। तो बाई आर्चर से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो ए पी और बी पी बाई सी पी सी डी से इक्वल हो जाएगा। तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मीन्स कि ओ पी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है ए बी लाइन सेगमेंट को। थ्योरम 4 है कि अ लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट अ कर्व इज परपेंडिकुलर टू द कर्व। अब ये भी बताना है कि अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे 90 डिग्री भी बनेगा। मतलब कहने का मतलब है कि एक सर्कल है, उस पर एक कॉर्ड ड्रा किए हैं, तो वहाँ पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों को बाइसेक्ट कर देगा इक्वल पार्ट में। और अगर जब ये इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है तो भी ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये हमें प्रूव करना है, ठीक। यानी कि ए पी ओ और बी पी ओ दोनों को इक्वल प्रूव करना है 90 डिग्री के। तो सेम चीज़ देखो, ए पी ओ बी पी ओ में ए पी बी पी इक्वल है क्योंकि गिवन है, पहले से ही बोल रखा है। एंड ओ पी क्या है, दोनों में कॉमन है, और ओ ए ओ बी क्या है, पहले से ही इक्वल है क्योंकि सेम रेडियाई। तो साइड 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 साइड, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे बाइसेक्टिसिटी से। और ए बी जो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों एंगल्स को सम करेंगे तो 180 डिग्री होगा बाई लीनियर पेयर से। तो एंगल ए पी ओ और बी पी ओ को सम करोगे तो कितना आएगा, 180। मान लो कि दोनों को हमने एक्स मान लिया, जो दोनों इक्वल है। लेट्स हम मान ले रहे हैं कि जो ए पी ओ है एंगल जो बी पी ओ है, हमने ये मान लिया कि दोनों क्या है, एक्स के इक्वल हैं। तो यहाँ भी एक्स लिख देंगे और यहाँ भी एक्स लिख देंगे। तो एक्स एक्स प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2x आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गया 90 डिग्री हो गई, ठीक। ये हमें प्रूव करना था। अब देखो, अगर एक पॉइंट दिया हुआ है तो उस पॉइंट से हम जितना चाहे उतना हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पॉइंट है, तो इस पॉइंट से हम जितना चाहे इनफाइनाइट सर्कल, नंबर ऑफ सर्कल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर 2 पॉइंट्स दिया हुआ है तो भी हम जितना चाहे उतना सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो 2 पॉइंट्स है तो इन दोनों पॉइंट से जितना चाहे उतना सर्कल पास करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 3 कोलिनियर पॉइंट है, तो इसमें 3 की बात करेंगे तो एक तो बनेगा कोलिनियर का केस बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, नॉन कोलिनियर, मतलब कि 2 केसेस बनेंगे। अगर नॉन कोलिनियर एक कोलिनियर है तो उस केस में जब भी हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ 2 को टच किया, तीसरे वाले को टच करेगा तो दूसरा नहीं टच करेगा, यानी सेंटर में आ जाएगा। तो मतलब कि कोई भी हम सर्कल नहीं ड्रॉ कर पाएंगे जब 3 कोलिनियर है, जो कि तीनों को पास कर जाए। लेकिन अगर नॉन कोलिनियर है तो वो उसको पास कर जाएगा, यानी कि सिर्फ एक बनेगा। अगर 3 पॉइंट, देखो 1 पॉइंट है तो जितना चाहे उतना हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, 2 पॉइंट्स है तो जितना चाहे उतना सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 कोलिनियर है तो एक भी हम सर्कल नहीं ड्रॉ करेंगे। लेकिन नॉन कोलिनियर है तो ओनली 1 सर्कल वी कैन ड्रॉ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो इसको हम बाय कंस्ट्रक्शन बताते हैं, देयर इज 1 एंड ओनली 1 सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक। इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट रखेंगे। तो मान लो कि नॉन कोलिनियर, देखो कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में 3 पॉइंट्स हो। नॉन कोलिनियर का मतलब कि
मतलब 3 और 3 से जो भी पॉइंट्स है वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। और इसमें क्या है कि मान लो कि 2 पॉइंट इधर लिया तो तीसरा इधर लो, मतलब अलग अलग लेंगे। जैसे मान लो एक पॉइंट हमने ए यहाँ लिया, दूसरा हमने बी यहाँ लिया, तो सी वाला दूसरी तरफ लेंगे, ठीक। तो ये हो गया नॉन कॉलिनियर। अब इससे हम सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए कैसे ड्रॉ करते हैं कि पहले ए को बी से ज्वाइन कर देंगे, बी को सी से ज्वाइन कर देंगे, तो ये बन जाए, और सी को ए से ज्वाइन करें तो ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक। तो इसमें से किन्हीं भी 2 साइड्स को ज्वाइन करके जब बाइसेक्ट कर देंगे तो जो सेंटर जहाँ पे दोनों बाइसेक्ट, मान लो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, इनको भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, तो जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो सर्कल का सेंटर हो जाएगा। वहाँ से सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि तीनों वर्टिसेस को टच करेगा, पास करेगा। बताते हैं अभी। तो हमने क्या किया है कि किन्हीं 2 साइड्स को ज्वाइन कर दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट के लिए क्या करते हैं, मोर देन हाफ रेडियस करते हैं। मोर देन हाफ रेडियस, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे और एक यहाँ पे, दोनों साइड में बी को एज ए सेंटर माने। अब ए को एज ए सेंटर मानेंगे और एक यहाँ पे कट करेंगे और एक यहाँ कट करेंगे। कट हो गया। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे। अब क्या करेंगे, फिर BC को बाइसेक्ट करेंगे। देखो, हाफ से मोर देन, यहाँ से आर्क, फिर C को एज ए सेंटर, एक यहाँ से और एक यहाँ से आर्क, ठीक है। फिर इन दोनों को भी ज्वाइन करते हैं। तो दोनों जो है यहाँ पे देखो, ये दोनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो बाइसेक्ट मैंने किया, ये दोनों को यहाँ पे क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, ठीक। इंटरसेक्ट किया, ये सेंटर हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे जो तीनों को पास करते हुए चला जाएगा। देखो, ये किसी एक को पहले हम क्या करेंगे, इसका रख लेंगे, ठीक। मान लो ये रहा सी। अब इसको रोटेट कर दो तो ये पूरा क्या करेगा, तीनों वर्टिसेस को पास करते हुए चला जाएगा। देखो, ठीक। थोड़ा सा चूँकि मैं कंस्ट्रक्शन बना रहा हूँ, इसमें वीडियो में देख कर बना रहा हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, लेकिन ये एग्जैक्टली पॉइंट को टच करेगा, ठीक है। क्योंकि एक हाथ से मैं बना रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लेकिन आप बनाओगे सही बनेगा, ठीक है। ठीक है, देखते हो ना, दिख नहीं रहा ना, मैं दोनों काम कर रहा हूँ ना इसमें, ठीक। तो आप जब ड्रॉ करोगे तो ड्रॉ हो जाएगा, ठीक। तो सिर्फ हम एक सर्कल, दूसरा सर्कल जो भी ड्रॉ करोगे तो इसी को ही बार बार ओवरलैप करेगा, इसलिए सिर्फ हम क्या करेंगे, सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, 6 है। इफ 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, मान लो कि 2 सर्कल, एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल ये रहा, ठीक। अलग अलग डिफरेंट रेडियाई का है, रेडियस का है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लो कि एक तो इंटरसेक्ट किया यहाँ पे, एक इंटरसेक्ट किया यहाँ पे, ठीक। तो प्रूव दैट, क्या कर रहा है, प्रूव करना है, देयर सेंट्रल लाइज ऑन द परपेंडिकुलर, जो सेंटर्स है, सेंटर्स, ये जो सेंटर है वो दोनों क्या लाइज करे, बाइसेक्ट करे कॉमन कर्ड को, यानी कि जो कॉमन कर्ड, यानी कॉमन कर्ड क्या आ रहा है, AB, इसको बाइसेक्ट करे। तो मान लो कि इसका हमने नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया हमने M दे दिया। तो ये प्रूव करना है कि AM जो है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि AM जो है वो इक्वल हो जाए BM के, ठीक, और परपेंडिकुलर भी हो जाए, यानी कि 90 डिग्री भी हो जाए। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। यानी कि AMO और BMO, ये भी दोनों क्या हो जाए, AMO और BMO, ये दोनों क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, ठीक। तो इसको हम प्रूव करेंगे। इसको हम 2 तरीके से प्रूव कर सकते हैं, एक तो बाई थ्योरी भी प्रूव कर सकते हैं, और दूसरी क्या है कि हम मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। बाई थ्योरी पहले देख लो, फिर मैथमेटिकल बताते हैं। AB क्या है, कॉमन कर्ड है। AB इज द कर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है, सेंटर्ड एट O, जो कि सेंटर क्या है, O है, ठीक है। AB क्या है, कॉमन कर्ड है, जिसका सेंटर क्या है, एक O का भी सेंटर है और AB जो है O डैश का भी सेंटर, दोनों का अलग सेम चीज़ है, ठीक। AB इज द कर्ड, ठीक। उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर AB को, वैसे ही O डैश के लिए भी हो गया, द सेंटर ऑफ बोथ सर्कल इज लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ये भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन हम बाई थ्योरी प्रूव करेंगे। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, पहले A को O से, A को O डैश से ज्वाइन कर रहे हैं, और B को O से और B को O डैश से पहले हम ज्वाइन करते हैं, ठीक। तो मैं पहले ज्वाइन करता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं ना, पहले
हमें जो प्रूव करना है ये दोनों को 90 प्रूव करना है और ये दोनों को इक्वल प्रूव करना है, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं ना कि पहले ये पूरी ट्रायंगल ले रहे हैं और ये पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं। तो ट्रायंगल ए ओ ओ डैश एंड बी ओ ओ डैश दोनों कॉन्ग्रुएंसी कर रहे हैं। देखो हो सकता है कॉन्ग्रुएंसी ये इक्वल होगा सेम रेडियाई, ये भी सेम रेडियाई सर्कल का है, ये कॉमन है। तो इन ट्रायंगल ए ओ ओ डैश यहाँ लिखेंगे मैथमेटिकली इन ट्रायंगल ए ओ ओ डैश एंड ट्रायंगल, देखो ए ओ ओ डैश बी ओ ओ डैश और क्या लेंगे यहाँ पे बी ओ ओ डैश। तो ए ओ बी ओ के इक्वल है, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ क्योंकि दोनों का रेडियाई सेम है, और ए ओ डैश बी ओ डैश के भी इक्वल है, सेम रेडियाई। तो ए ओ डैश बी ओ डैश क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है सेम रेडियाई, ठीक। और ओ से ओ डैश दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ओ डैश ओ डैश ओ क्या हो जाएगा कॉमन साइड। तो ट्रायंगल ए ओ ओ डैश बी ओ बी डैश दोनों क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल ए ओ ओ डैश कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ ओ डैश, ठीक। कैसे बाई साइड रूल से, ठीक है। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब कि ये वाली एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, यानी ये। अच्छा मैंने ये क्यों किया, देखिए आप, हमको जैसे ना इन दोनों ट्रायंगल से ही मतलब था, क्योंकि इन्हीं दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो ये दोनों परपेंडिकुलर भी आ जाएगा बाइसेक्टिसिटी से, तो साइड भी इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं तो ये तो दोनों साइड इक्वल है, ये कॉमन है, बाकी दूसरा हमें कुछ इक्वल नहीं दिख रहा था, इसीलिए हमने पहले पूरे को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गया। ट्रायंगल ए ओ एम और बी ओ एम इक्वल हो जाएगा बाइसेक्टिसिटी से। ट्रायंगल ए ओ एम इज इक्वल टू बी ओ एम, कैसे बाई सी पी सिटी से, यानी कि ए ओ एम बी ओ एम इक्वल हो गया। अब क्या करते हैं ट्रायंगल ए ओ एम और बी ओ एम लेते हैं। तो नाउ इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम, यानी कि ए ओ एम बी ओ एम है, देखो ए ओ बी ओ इक्वल है, सेम रेडियस, तो ए ओ बी ओ क्या हो जाएगा सेम रेडियाई। और ए ओ एम बी ओ एम हमने जस्ट प्रूव किया, तो एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू बी ओ एम, ठीक है, हमने जस्ट प्रूव किया, ऊपर जस्ट एबव प्रूफ एबव लिख सकते हो। और ये जो साइड है यानी कि जो ओ एम और एम ओ दोनों में क्या है कॉमन आ रहा है, तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एम क्या है ये कॉमन साइड, ठीक है। तो ए ओ एम बी ओ एम दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, यानी ट्रायंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ एम बाई साइड एंगल साइड रूल से। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी हो गया तो ए एम ओ बी एम ओ बाई सी पी सी टी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ, ठीक, बाई सी पी सी टी। और ए एम और बी एम भी इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी से, तो ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये हमें प्रूव करना था बाई सी पी सी टी से, हैंस प्रूव्ड। एक तो प्रूव हो गया, दूसरा में ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है कि 90 के इक्वल हो, ठीक। तो जो ए बी है, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, तो इन दोनों के एंगल को सम करेंगे तो 180 के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ए एम ओ और बी एम ओ 180 इक्वल हो जाएगा, क्यों बाई लीनियर पेयर से। और इन दोनों का मान लेते हैं कि दोनों x है, दोनों को हमने मान दिया कि x के इक्वल है, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 180, तो x इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो एंगल ए एम ओ इक्वल टू बी एम ओ, ठीक है, दोनों क्या हो गया 90 डिग्री, और ये हमें प्रूव करना था, ठीक। तो मैं बाई थ्योरिकली भी प्रूव कर दिया और मैथमेटिकली भी हो गया, ठीक है। तो मैथमेटिकली करना आप लोग सबसे बढ़िया है, ठीक है।
फिर आते हैं थ्योरम, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। जैसे बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट, मान लो कि ये हमने एक लाइन लिया, एक पॉइंट फ्रॉम द परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, ठीक है, टू अ लाइन, द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट, मतलब कि ये जो डिस्टेंस होता है सबसे शॉर्टर होता है, बाकी सारा डिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो एक थ्योरम प्रूव करते हैं, इक्वल कर्व्स ऑफ ए सर्कल, या तो हम कोई एक सर्कल है जो जिनमें की जो कर्व्स दोनों इक्वल हो, या तो दो सर्कल है लेकिन दोनों सर्कल क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो, उसमें जो कर्व ड्रा करें, दो तरीके से पूछ सकते हैं। तो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो उसके जो वहाँ से डिस्टेंस होता है कर्व पे वो इक्वी डिस्टेंस होता है। मतलब कि एक सर्कल है, हमने एक कर्व ए बी लिया और दूसरा क्या लिया हमने पी क्यू लिया, तो यहाँ से जब हम ये ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, तो ये ओ एम और ओ एन दोनों इक्वल होगा। तो टू प्रूव ओ एम इक्वल टू ओ एन, तो कैसे प्रूव करते हैं, ट्रायंगल पी ओ एम ले रहे हैं, पी ओ एम, और दूसरा ले रहे हैं ए एन ओ या ए ओ एन बोलो। तो देखो ये ड्रॉ करते हैं हमेशा सेंटर से थे, परपेंडिकुलर होता है, इसका पहले हमने पढ़ चुका है। तो ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होगा, यानी कि ओ एम पी और ओ एन ए, ठीक है, दोनों 90 डिग्री हो गए क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया। और देखो ये दोनों कर्व इक्वल है, तो ये मिड पॉइंट होता है, यानी मान लो ये पूरा 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2.5 होगा, ये भी 2.5 होगा, यानी ये दोनों हाफ हो जाएगा, यानी कि ए बी और पी क्यू दोनों इक्वल है। तो ए बी का हाफ ई एन और पी क्यू का हाफ पी एम, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि पी एम और ई एन दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और पी ओ और ई ओ दोनों का सेम रेडियाई है, तो क्या हो जाएगा, ये 90 के सामने वाले को क्या बोलेंगे, आर, ये हो गया एच, ये हो गया एस, यानी आर 90 डिग्री आर एच और ये हो गया एस, ठीक, आर एच और ये हो गया एस, सॉरी ये एस, ये वाला, ठीक है, आर एच और ये एस, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया भाई आर एच एस से, तो ओ एम बाई सी बी सी टी से इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि कॉस, अब वैसे ही इसका बाई कन्वर्स हो गया, यहाँ पे ये दोनों इक्वल था तो सेंटर से इक्वल हो गया, जब सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होता है तो ये भी दोनों कर्व भी इक्वल हो जाएगा, यानी कर्व जो इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, ठीक। यहाँ पे हमें क्या प्रूफ दिया हुआ है कि ओ एम और ओ एन दिया हुआ है इक्वल, ए बी और पी क्यू प्रूव करना है, सेम जैसे उसको हमने प्रूव किया, ए ओ एम और पी ओ एन लेते हैं, तो ये गिवन है दोनों इक्वल, ये भी दोनों इक्वल है क्योंकि ये पूरा हाफ, और ये इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल है, सेम रेडियाई और 90 डिग्री। फिर बाई आर एच एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, देखो ये 90 है, ये भी 90 है, ये दोनों सेम रेडियाई हाइपोटेनियस, और ये पहले से इक्वल दिया हुआ है, तो आर एच एस और आर एच एस दोनों ट्रायंगल जब क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ए एम और पी एन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, दोनों को एक्स मान लो, तो पूरा ए बी पूरा पी क्यू, ठीक है, तो पूरा ए बी क्या बोलोगे, ए एम प्लस बी एम, और दोनों एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x, और पी क्यू क्या हो जाएगा पी एन प्लस एन क्यू, तो पी क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा 2x, तो दोनों का वैल्यू 2x है, तो दोनों इक्वल हो गया, ये हमें प्रूव करना चाहिए। अब थ्योरम नंबर 9 में क्या है, द एंगल्स सबटेंडेड बाई एन आर्क at the center is double the angle subtended by it any point on the remaining parts of the circle। जैसे कि कोई सर्कल है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कोई सर्कल है, सेंटर है, तो यहाँ पे एक कोई आर्क ले लिया, मान लो हमने आर्क ए बी लिया, तो यहाँ से अगर हम एंगल सबटेंड करें सेंटर पे, मान लो सेंटर ओ है, और एंगल सबटेंड करें सर्कल के किसी भी एनी पार्ट पे, तो सेंटर वाला इसके डबल होता है, यानी कि एंगल हम बोले यहाँ पे सी, अगर ए सी बी की बात करें तो एंगल ए सी बी जो है वो हाफ हो जाएगा सेंटर वाले का, और जो सेंटर वाला एंगल होगा वो एनी पार्ट वाले का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मतलब कि ये डबल होगा तो यहाँ हो जाएगा इसका, मतलब ये एक्स है तो ये 2x हो जाएगा, ये एक्स है तो यहाँ पे x/2 हो जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा। प्रूव करना में क्या कि पी सेम चीज़ हमने ड्रॉ किया, पी ओ क्यू, यानी ये आर्क है, पी क्यू आर्क है, यहाँ से एक हमने सेंटर पे ड्रॉ किया एंगल ये, और एक एनी पार्ट पे, तो पी ओ क्यू जो है, पी ओ क्यू वो डबल हो जाए पी ए क्यू के, या तो ये बोलो,
या तो पी ए क्यू जो है वो हाफ हो जाए पी ओ क्यू के। तो इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन क्या है बोला है कि ज्वाइन कर रहे हैं ए ओ को, ए से ओ को ज्वाइन कर रहे हैं और बी तक एक्सटेंड किए, ठीक है। तो नाउ इन ट्रायंगल ओ ए बी में देखते हैं, ओ ए क्यू यानी ट्रायंगल ओ ए क्यू में देखो, अगर हम इसको एक्सटीरियर एंगल मान लिए तो इसके जस्ट अपोजिट इंटीरियर एंगल ये दोनों हो गया। यानी कि थ्योरम पढ़े कि किसी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल अगर ड्रॉ करते हैं तो वह इक्वल होता है अपोजिट एंगल के सम के। अच्छा, यहाँ पे हम दोनों एक्स एक्स क्यों लिखा, यहाँ पे वाई वाई क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये रेडियाई है। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो ये रेडियाई सेम है, तो जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो हमको पता है कि जब एंगल साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब कि एंगल अपोजिट इक्वल टू साइड्स अपोजिट आर इक्वल। जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, सेम चीज़ यहाँ पे भी दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये वाई तो वाई होगा। तो एंगल बी ओ क्यू इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ओ ए क्यू ओ क्यू ए, जो कि दोनों इक्वल है एक्स एक्स के, तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। यानी कि जो बी ओ क्यू है वो 2x हो गया, इक्वेशन 1 यहाँ लिख दिया है। पहला कि एक्सटीरियर एंगल से दोनों को सम किए और जो कि एंगल अपोजिट इक्वल है तो उनके साइड्स मतलब साइड्स अपोजिट इक्वल है तो एंगल अपोजिट इक्वल होंगे। सेम चीज़ ओ ए बी ले रहे हैं तो इसमें पी ओ बी लेते हैं एक्सटीरियर, तो वाई वाई का सम के इक्वल हो जाएगा, यानी 2y हो जाएगा। और फिर क्या कर रहे हैं कि अब देखो हमको टोटल बताया था ना पी ओ क्यू, तो पी ओ क्यू इसका क्या हो जाएगा पी ओ बी प्लस बी ओ क्यू। और पी ओ बी का वैल्यू कितना है 2x और इसका वैल्यू 2y, और एक का 2x है दूसरे का 2y, तो 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई आएगा। और x प्लस वाई देखो ये भी x ये भी y है, तो इनकी वैल्यू हम क्या ले सकते हैं पी ए क्यू, मतलब x प्लस वाई को हम क्या बोल सकते हैं पी ए क्यू, क्योंकि दोनों का सम क्या आ जाएगा पी ए क्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी ए क्यू, और यही हमें प्रूव करना था ना कि जो पी ओ क्यू है पी ओ क्यू या पी ओ क्यू इसका डबल हो जाए। देखो डबल भी हो गया, और जैसे इसका उल्टा लिखोगे तो इसका हाफ हो जाएगा ये। फिर देखो एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, अगर सेम सेगमेंट में एंगल हम जितना भी सबटेंड करें सारा इक्वल होता है। जैसे देखो कहने का मतलब कि ये सर्कल है, ये सेंटर वो है, अगर यहाँ से हम एंगल सबटेंड करें सेम सेगमेंट में जितना, मान लो कि ये तो सेंटर पे है तो ये सेंटर वाला इसका क्या होता है डबल होता है, लेकिन ये सभी क्या हो जाएंगे ये x है तो ये भी क्या होगा x होगा, लेकिन सेम सेगमेंट होना चाहिए। जैसे मान लो ये हमने ड्रॉ किया तो ये माइनर हो जाएगा ये मेजर में, तो जितने भी मेजर में एंगल सबटेंड करोगे सारा एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। वही उसके जस्ट अपोजिट अगर हम माइनर में ड्रॉ करेंगे तो सारा इक्वल हो जाएगा माइनर वाला। तो प्रूव करना है कि पी ए क्यू, जैसे देखो ये हमने पी ए क्यू क्या लिया, एक आर्क लिया, तो एक एंगल हमने सबटेंड किया बी पे और एक ए पे, तो पी ओ क्यू मतलब पी ए की बी क्यू इज इक्वल टू पी बी क्यू, ये दोनों को प्रूव करना है कि सेम एंगल हो दोनों का मेजर। आप चाहो तो माइनर में भी ड्रॉ कर सकते हो, हमने मेजर में ड्रॉ किया, मेजर वाला प्रूव करा, वैसे सेम आपको माइनर भी प्रूव कर सकते हो। तो बाय थ्योरम क्या है कि पी ओ क्यूब जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके डबल पी ए बी के, मतलब पी ए क्यू के, यानी ये सेंटर वाला जो एंगल है पी ए क्यू वो इसके क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, यानी पी ए क्यू का डबल हो जाएगा, वही लिखा मैंने। वैसे ही पी ओ क्यू इसका भी डबल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 से देखो ये दोनों जब इक्वल है तो ये भी दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। 2 से 2 कट गया तो पी ए क्यू और पी बी क्यू दोनों देख रहे हो इक्वल हो गया। हैंस प्रूफ बहुत ईजी था। थ्योरम नंबर 11, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सेमी सर्कल में, जैसे सेमी सर्कल का मतलब कि सर्कल है, एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं तो सेमी सर्कल होता है, तो यहाँ से कहीं भी एंगल सबटेंड करेंगे तो सारा राइट एंगल बनेगा। यहाँ पे ड्रॉ करें तो भी 90, फिर ड्रॉ करेंगे तो 90, कहीं भी ड्रॉ करेंगे सारा एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो हमें ये प्रूव करना है कि पी ए क्यूब जो हो जाए वो 90 डिग्री हो जाए। ठीक, तो देखो कैसे हो रहा है प्रूफ। पी ओ क्यूब देख रहे ना, अगर थोड़ा सा अगर हम ऐसे बना देंगे तो ये आर्क हो जाता, तो पी ओ क्यूब क्या होता है वो डबल होता है इस वाले एंगल से। तो देखो पी ओ क्यू जो भी देखो तो सेंटर का ये एंगल, तो ये जो एंगल होगा इसका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, तो यानी कि पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी ए क्यू, यानी कि पी ए क्यू का डबल हो जाएगा बाय थ्योरम से। और पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन है, यानी इसका पूरा मेजर कितना होगा 180 डिग्री, तो इसकी जगह 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू पी ए क्यू। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है
इसको इधर उसको उधर लिख सकते हैं, तो पी ए क्यू 2 को उधर लेके जाओ तो डिवाइड हो 90 डिग्री, तो पी ए क्यू में तो गया 90 डिग्री आ गया। हेंस बाई कन्वर्ज क्या है, बाई कन्वर्ज नहीं है, ठीक है। अब देखो, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स। देखो, इफ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अगर हम एक लाइन सेगमेंट को ज्वाइनिंग करें 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स लाइनिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। एक मान लो लाइन है, ठीक है, जैसे मान लो एक ए बी क्या है, एक लाइन है। इस लाइन से हम क्या करें, इस सेम साइड, यानी सेम साइड बोला है ना, कि सेम साइड से अगर 2 कोई एंगल सबटेंड करें, यानी कि यहाँ पे एक हमने एंगल क्या किया, यहाँ सबटेंड किया, और एक एंगल यहाँ सबटेंड किया, ठीक। और ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हो जाए, इक्वल है, मतलब दोनों इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं सेम साइड में, तो वहाँ से हम जब एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उन सभी को क्या करेगा, पास करते हुए चला जाएगा, यानी कि ए बी सी डी सभी को क्या करेगा, पास करते हुए जाएगा, ठीक है। इसी को प्रूव करना है, देखते हैं। मान लो, देखो हमने पहले ड्रॉ कर दिया है, लेकिन देख लो, सपोज दैट मान लो कि ए बी एक लाइन है और सी और डी, हमें ये प्रूव करना है ना कि ए सी बी और ए डी ई बी, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ठीक। मतलब ये एंगल दिया हुआ है, गिवन इक्वल दिया हुआ है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी सभी क्या करें, इसको पास करते चला जाए, ठीक। तो नाउ अगर मान लो कि ये दोनों इक्वल है, ये और ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये है, इक्वल होने का मतलब कि नाउ लेट्स ड्रॉ सर्कल फ्रॉम पॉइंट्स ए बी सी एंड सपोज इट डज नॉट पास थ्रू डी। अगर मान लो कि हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, तो ए बी सी, यानी ए बी सी को पास किया, लेकिन डी को मान लिया कि मैंने पास नहीं किया। देखो, पास तो करेगा, मान लो कि हमने थोड़ा सा रॉन्ग तरीके से चल रहे हैं कि इसको पास नहीं किया, तो अगर डी को पास नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कि देन इट विल इंटरसेक्ट एट ए डी। तो मान लो कि ये इन तीनों को मान लो पास कर गया, ए बी सी इन तीनों को पास करते यहाँ तक आया। जब हम आगे लेके जा रहे हैं तो डी पे नहीं जा रहा है, तो डी पे नहीं जाएगा तो 2 काम होगा। क्या हो सकता है कि ये मान लो सपोज दैट कि ई से पास, मतलब ए डी को ही कहीं दूसरी जगह कट करते हुए चला जाएगा, तो वही जो ए डी जो है वो या तो देखो डी के नीचे कट करेगा या तो डी के ऊपर कट करेगा। तो मान लो कि हमने ई पे रख लिया, दोनों में मान लिया कि ई या तो एफ पे क्या कर रहा है, मान लो ई पे ऐसे या तो ऐसे जा रहा है लाइन, या तो ऐसे जा रहा है लाइन, ठीक। लेट ज्वाइन, अब क्या कर रहे हैं, ई बी को ज्वाइन कर रहे हैं, ई को बी से ज्वाइन किए, और एफ को भी ज्वाइन कर देते हैं बी से, एफ को भी बी से ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक। ज्वाइन कर लेना। नाउ इट ए सी ई बी, अगर हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो इसका मतलब कि ए सी ई बी लाइज ऑन अ सर्कल, तभी क्या होगा, एक सर्कल से लाइज होगा, यानी ये पूरा ये सर्कल बनेगा। सपोज दैट मान लो कि ये ऐसे सर्कल बन रहा है, ठीक है, तो फिर ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि देखो सेम सेगमेंट में एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब कि एंगल सी और एंगल ए दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी कि ए सी बी बोलोगे और ए ई बी दोनों इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन 1, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। बट इट इज़ गिवन दैट, गिवन है कि ये दोनों इक्वल है, यानी ये एंगल, इक्वेशन 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 2 से क्या है, ए सी बी, जो एंगल ए सी बी है वो ए ई बी के इक्वल है, और यहाँ पे क्या है कि ए सी बी जो है ए डी बी के इक्वल है। इसका मतलब कि ए ई बी ए डी बी इक्वल है, यानी कि ये वाली एंगल ये वाली दोनों एंगल्स क्या इक्वल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। इसका मतलब कि पॉसिबल कब है कि जब ई और डी दोनों क्या है, ये जो मेज़र है 0 डिग्री होना चाहिए। ये 0 डिग्री का होने का मतलब कि जब ई जो है डी के साथ कोइंसाइडेड है, यानी कोइंसाइड होगा विद डी। तो इसका मतलब सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट कि एफ, उसी तरह से हम एफ को भी प्रूव करेंगे कि एफ भी उसके साथ क्या है, कोइंसाइड है। इसका मतलब कि ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक। कौन साइक्लिक, मतलब कि तीनों को पास करते हुए जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अब स्टार्ट करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज कॉल्ड साइक्लिक इफ ऑल 4 वर्टिसेस ऑफ इट लाइज ऑन अ सर्कल। जैसे कि मान लो कि हमने कोई क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हमने ड्रॉ किया, तो
तो ए बी सी डी के वर्टेक्स यानी वर्टिसेस से अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो सभी को क्या करें, सभी पे लाइज हो, ठीक है, तो उनको हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे मान लो ए बी सी डी है, हमने सर्कल ड्रॉ किया तो सभी को क्या किया, टच करते हुए सर्कल बन जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसकी एक प्रॉपर्टी क्या है कि इनके अपोजिट एंगल्स को सम करता है तो 180 डिग्री होता है, यानी एंगल ए को एंगल सी से प्लस करेंगे तो 180 होगा और एंगल बी को डी से प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होगा। थ्योरम क्या है, 10 प्रूव करते हैं इसको। द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। इसको प्रूव भी करते हैं। तो ए को सी से प्लस करने पे 180 और बी को डी से प्लस करने पे 180 है, ठीक। तो एक हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी ड्रॉ कर दिया, ए को सी से ज्वाइन किए, बी को डी से ज्वाइन कर दिए, ठीक। नाउ अगर हम आर्क बी सी लेते हैं, अगर बी सी आर्क लेते हैं, मान लीजिए सभी का नाम दे दिया, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बी सी आर्क से देखो एक एंगल बन रहा है यहाँ पे और एक एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट आर्क क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसी ए बी आर्क बी सी आर्क से एक एंगल यहाँ 7 में बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है, 2 में बन रहा है, तो 2 and 7 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सेम सेगमेंट में एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वैसे ही जब सी डी वाला आर्क लेंगे तो सी डी वाले से देखो यहाँ सी डी लेते हैं तो एक एंगल 4 बन रहा है, एक एंगल 1 बन रहा है, तो 1 और 4 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। डी ए लेते हैं तो यहाँ बन रहा है 6 3, तो 3 और 6 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ए बी लोगे तो यहाँ से आएगा 5 and 8 हो जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ से एक एंगल सबटेंड हो रहा है 5 पे 8 पे, तो इक्वल हो गया। अब इनको हम क्या करें, सारे एंगल्स को सम कर रहे हैं, तो 1 2 3 4, मतलब इन सभी को अगर हमको ये पता है कि सारे एंगल्स यानी क्वाड्रिलेटर के ऑल एंगल को सम करते 360 डिग्री होता है, तो एंगल ए पे क्या है, 1 2 है, फिर 3 4 है, 5 6 7 8, सभी को प्लस कर देंगे तो 360। और अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे एंगल 1 को 2 को 3 को एंगल 1 3 5 6, जैसे इधर वाला जो एंगल्स है 1 2 5 6, इन सभी का एक साथ ग्रुप बना दिया और इधर वाले का एक साथ ग्रुप बना दिया। अब इसमें क्या है कि 2 7 के इक्वल है, 1 4 के इक्वल है, तो मान लो यहाँ पे 1 2 5 6 को हमने कांस्टेंट रहने दिया और यहाँ 1 की जगह पे हमने 4 लिख दिया, क्योंकि 1 4 के इक्वल है, या 4 की जगह पे 1 लिख दो, तो 4 की जगह पे हमने 1 रख दिया, 3 की जगह पे 6 लिख दिया, 8 की जगह पे 5 लिख दिया, 7 की जगह पे 2, क्योंकि दोनों क्या इक्वल हैं तो भी 360 होगा। 1 1 क्या हो जाएगा, 2n, 2 और 2 क्या हो जाएगा, 2 एंगल 2 एंगल 5 एंगल 5 2 एंगल 5 एंगल 6 को प्लस करेंगे तो 2 एंगल 6 होगा, ठीक, इज इक्वल टू 360। यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 को कॉमन लेंगे तो ये आएगा और 2 से काट देंगे तो 180 आएगा, ठीक। तो एंगल 1 + 2 का मतलब क्या हो गया, एंगल सी हो जाएगा। देखो एंगल 1 और एंगल 2 का मतलब टोटल क्या हो गया, एंगल सी, और 5 6 का मतलब सी। तो ये हमें प्रूव करना था, ठीक। सिमिलरली हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं, तो हेंस प्रूव। बाई कन्वर्ज क्या है, जैसे कि देखो अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अगर उसके एंगल्स को सम करेंगे अपोजिट एंगल को तो 180 आएगा। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है साइक्लिक है कि ये नहीं पता है, लेकिन उसका अपोजिट एंगल्स को सम करते हैं, अगर 180 भी आता है तो इसका मतलब कि वो साइक्लिक होगा। मतलब कि ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और इसके एंगल बी ए डी को बी ए डी और बी सी डी, यानी ये एंगल ए एंगल सी को प्लस करेंगे तो 180 आएगा, और एंगल बी सी डी को ये गिवन है, ठीक। तो देखते हैं अब इसमें क्या है ना, थोड़ा मान लो कि ये साइक्लिक नहीं है, ये हमें प्रूव करना। मान लो कि हम मेरा जो ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो यहाँ से ना पास होकर यहाँ से चला जा रहा है, ठीक। एक हमने इसका बताया था, कौन साइक्लिक बताया था, सेम उसी तरह से है भी। नाउ लेट्स ड्रॉ सर्कल विद सेंटर ओ से एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। ये पास हुआ है ए बी सी से, लेकिन डी से नहीं पास हो रहा है, डू नॉट पास थ्रू पॉइंट डी। तो लेट्स से मान लो कि ये क्रॉस कर जा रहा है, ए डी को क्रॉस कर रहा है कहाँ पे, ई पे, तो इसका मतलब जब ई पे क्रॉस कर गया, यानी ए बी सी और ई, ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। तो इनके एंगल को प्लस करेंगे तो 180 आएगा, और इनके एंगल को प्लस करेंगे तो 180 आएगा, ठीक है। तो 2 और 3 से देखते हैं, एंगल 2 इक्वेशन 2 और 3 से दोनों क्या एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो जब दोनों क्यों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे भी 180 डिग्री है, यहाँ भी 180 डिग्री है, तो ये
और ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी सी कट गया, तो एंगल ए डी सी एंड ए ई सी, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक ना, जब दोनों एंगल्स इक्वल हो गया तो सी ई सी डी एंगल ई, एंगल सी और डी। अगर ट्रायंगल हमने लिया ई सी डी, यानी ये वाली ट्रायंगल लिया, तो ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ए ई सी, यानी ए ई सी क्या है, एक्सटीरियर इज एन एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल ए ई सी क्या हो जाएगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इसके जस्ट अपोजिट इंटीरियर में क्या है, ई डी सी और ए या ई सी डी, हम इसको क्या बोलेंगे, ये वाली एंगल और ये वाले एंगल के सम की क्या हो जाएगा, ये इक्वल होगा। यानी ए ई सी इज इक्वल टू, देखो ये ट्रायंगल है, ये एक्सटीरियर है, तो इसके सम की क्या होगा, अपोजिट वाले के इक्वल हो जाएगा। तो ए डी सी भी बोल सकते हो, लेकिन ई डी सी ई सी डी, ठीक है, दोनों की क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि ए ई सी इज माइनस ई डी सी, ई डी सी को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू सी डी। ये दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया था कि ए डी ई और ई सी इक्वल है। ये दोनों जब इक्वल है, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों कट के जीरो हो गया। ठीक है, तो ये 0 डिग्री, यानी ई सी डी, यानी ये जब 0 डिग्री है, इसका मतलब इसका कोई मेज़र नहीं है, मतलब ये जो लाइन है ये यहाँ ना जाकर ये लाइन यहाँ पे कोइंसाइडेड होगा। ठीक है, तो प्रूफ हो गया कि ये, अभी हमने बस इतना माना था कि ए बी सी को टच कर रहा है, मान लिया था कि ई को टच कर रहा है, लेकिन ये इसके साथ कोइंसाइडेड है, मतलब कि ये डी को भी पास करते हुए जाएगा। तो ये क्या हो गया, अगर सम होने पे 180 है तो भी वो साइक्लिक होगा। तो थ्योरम्स जो था सारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।